नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कांग्रेस पार्टी सुपर एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। अभी तक कहां से लड़ेगी, कितनी सीटें मिलेगी, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता रामजतन सिन्हा जी। इनसे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो करता धरता है, सब लोग आपसे सलाह ले रहे हैं कैसे पार्टी को खड़ा किया जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए। क्या चुनौती है आपको? तो जो करता धरता है हमसे सलाह लें तो ठीक है, लेकिन सलाह हमसे कहाँ कोई ले रहा है। हम तो इसी बैठे हैं। लेकिन जहाँ है, जितनी क्षमता है कांग्रेस के समर्थन में हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की चुनौती को ये देखते हैं हम कि कांग्रेस का गुडविल तो है और गुडविल बढ़ सकता है, बढ़ सकता था। अब इसके लिए सही रणनीति और सही निर्णय की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे चेहरे होना चाहिए जिनको बिहार के लोग जानते हों और वो भी बिहार को जानते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है। इस चुनौती से निपटना चाहिए और इससे हम निपटेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और यदि हम नहीं निपटते हैं तो ऐतिहासिक भूल होगी। आज कांग्रेस ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां राहुल जी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जो प्रभारी बन करके आए हैं वो भी कर रहे हैं परिश्रम। लेकिन ज़्यादा जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष को लेनी होगी, चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ को के मिट्टी पानी में पले हुए हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अध्यक्ष होने के पहले जो उनकी सोच थी वो सोच आज भी बना रहे और जो कांग्रेस जन है उनको सबको साथ लेकर के चलने की सबसे बड़ी चुनौती है। कमी दिखाई दे रही है कि प्रदेश अध्यक्ष सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे। नहीं, व्यस्त रहते हैं। सदाकत आश्रम एक ऐसी जगह है जहां हर लोग 500 लोग आ जाते हैं। आप उनसे मिलने में आपका पूरा दिन चल जाएगा। इन 500 के अलावा 12 करोड़ लोग हैं, तो उनके पास तो हमको जाना होगा और एक आदमी सब जगह जा भी नहीं सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने सभी एमएलए को अलग अलग जिलों की जिम्मेवारी सौंपी है। हम समझते हैं कि अच्छा स्टेप है और इसी तरह से अच्छे अच्छे निर्णय यदि कांग्रेस ले तो कांग्रेस को चुनाव में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को, अनुभवी नेताओं का कैसे इस्तेमाल कर रही कांग्रेस? तो हम लोग तो अब इस्तेमाल होने की वस्तु रहे नहीं। हम लोग तो अच्छा अच्छा राय दे सकते हैं, अब बिना मांगे भी राय देते रहते हैं। थिंक टैंक का काम आप करेंगे ना भाई? आपको जो अनुभव है, जो वो तो बहुत काम आ सकता है। तो अभी तो बिहार में हम समझते हैं कि सीनियर मोस्ट हम ही हैं और कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ के लोग 1,000 लोग हमको ना जानते हो और कोई ऐसा जिला भी नहीं है जहाँ के हम 50 लोगों का नाम नहीं बता सकते हो। तो हम तो जानते ही रहे सबको। कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई तो उसमें अखिलेश सिंह ने पूरा प्रभारी, सह प्रभारी को धो दिया और कहा कि भाई आप केवल दलित कर रहे हैं, तो जो आपके परंपरागत वोटर हैं, स्वर्ण समाज के लोग, वो तो दूर भाग जाएंगे। सवर्ण दूर नहीं भागेंगे, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, वो दूर भाग जाएंगे। पहले से जब हम भी अध्यक्ष थे तो जाते थे तो गांव में लोग कहते थे कि पहले अपना वोट ठीक करिए तब ना हम लोग आएंगे। मतलब कि सवर्ण कहते थे कि ब्राह्मण आपका आधार वोट है, तो पहले ब्राह्मण को, भूमिहार को ले आइए तो हम तो स्वतः आ जाएंगे। लेकिन आप यदि चले जाइएगा दूसरे जगह तो हम भी दूसरे जगह चले जाएंगे। आप चल जाइएगा एनडीए में तो हम चल जाएंगे राजद में, वो कहते थे लोग। अब दलित का वोट का तो आप देखिएगा कि आज के अलग अलग क्यारियाँ बनी तो मनुष्य कहाँ जा सकता है।
जो पासवान हैं वो लोजपा के खूंटे से बंधे हुए हैं, जो भुइयाँ हैं वो बंधे हुए हैं जीतन मांझी के खूंटा से। दूसरा एक बच गया रविदास, तो बसपा में भी हैं, बुद्धिज्म में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, बचे कुछ हम लोगों के साथ हैं। आज एक ऐसा दौर आया था जिसमें बहुत एग्रेसिवली भूमिहार और ब्राह्मण दोनों कांग्रेस की ओर मुखातिब थे, अभी भी मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा में भी उनको कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी। उसके जो लीडर हैं, उसके जो मंत्री हैं, वो समाज में कोई प्रभाव नहीं रखते हैं। अब बता दीजिए कि भाजपा का कोई ऐसा लीडर है जो ब्राह्मण का नेता है? नहीं है, न ब्राह्मण का नेता है न भूमिहार का नेता है। वो उसके बाद वो देखिए कि एगो थे वहाँ भागलपुर के अश्विनी चौबे जी, उनको भी भाजपा ने किनारे कर दिया, पूरा जीवन उन्होंने भाजपा को दे दिया। बक्सर में उनको यदि नहीं हटाए हुए होता तो बक्सर से जीत जाती ना भाजपा। तो अभी तो अपर कास्ट के लोग कांग्रेस के साथ हैं मजबूती से खड़ा। लेकिन लाइन बदला है कांग्रेस पार्टी का, दलित 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 अति पिछड़ा, उससे क्या होगा इम्पैक्ट? ये भी जो है एक मिसकंसेप्शन है। क्या जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं था कि लेके नहीं चलते थे दलित को और अल्पसंख्यक को? शुरू से ही दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस की नज़र में उसके कोर वोटर्स, कोर सपोर्टर्स रहे हैं। जगजीवन राम को राष्ट्रीय नेता और विभिन्न पदों पर किसने बैठाया? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने। और समाज के जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे, वो जो इसके भेंजर कहिए मेस्तर समाज के लोग, वाल्मीकि नगर से 6 बार 7 बार लगातार एमपी हुए ना। और कांग्रेस ने रफ़ीक आलम को अध्यक्ष बनाया, हिदायतुल्ला खान को बनाया, शकील अहमद को बनाया, दलित में दुमर लाल बैठा जी को बनाया, सेंटर में मिनिस्टर बनाया, अशोक चौधरी को बनाया। तो कांग्रेस ने तो हमेशा प्रमोट किया, कुछ नई बात नहीं है। अब अभी राजीव जी तो सही बात थोड़ा बोलते हैं, तो उनका कहना है कि साहब ये जो वोटर हमारे थे इनको हम हमेशा तरजीह दिए, लेकिन वोट हमको नहीं करते हैं, तो जीतने के लिए हमको बाहर से तो वोट लाना होगा। तो उनको तो सही बात बताने की जिम्मेवारी प्रदेश नेतृत्व की है कि जब तक अपर कास्ट नहीं आएगा तो दलित भी आपके साथ नहीं आएगा, मुस्लिम भी नहीं आएगा। आज पूरी कांग्रेस को मिल बैठ के एक साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम लोग तो कांग्रेस के साथ हैं ही। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष को नेता मानने में कोई दिक्कत है? वो आए थे यहाँ पर, बुके दिया, उनको साल उड़ा के स्वागत किया, चाय पिलाया, हम लोग की ओर से कोई कमी नहीं है। वो जो बैठक हुई जिसकी आपने चर्चा की अखिलेश प्रसाद सिंह की, लेकिन बाहर आकर उन्होंने क्या कहा कि हमसे अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो बंद कमरे में यदि विश्लेषण होता है तो साम्यवाद भी तो यही कहता है, डिस्कशन होना चाहिए, समाजवादी भी कहते हैं। तो अच्छा हुआ, बंद कमरे में जो भी बात हुई तो अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। कांग्रेस पार्टी का ध्यान पूरा जोर अगले लोकसभा चुनाव पर है, विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा नहीं है। तो अगला चुनाव के लिए तो रास्ता जो बनाएगा, जो दुर्गम रास्ते को सुगम बनाएगा, वह तो विधानसभा चुनाव है। उसके लिए आगे किसने देखा है? पहले तो अभी जो हमारे सामने है उस चुनौती को हम लोग को उसका निर्वहन करना है। और चुनाव के इस जंक्चर पर हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि एकदम एकमत हो करके भी सभी मतभेदों को भुला करके और
इस चुनाव में कूद पड़ना चाहिए। पिछले चुनाव में तो बहुत अनुकूल माहौल था महागठबंधन का, नीतीश कुमार भी साथ थे, बहुत अनुकूल माहौल था। लेकिन 2015 की बात मैं कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी को जो फायदा मिलना था मिला भी। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी थी, कांग्रेस थी, तो फायदा मिला। लेकिन उसके बाद कांग्रेस क्यों नीचे चली गई? 70 सीट पर लड़ी, 19 ही जीत पाई। सीटें खराब मिली थी या कांग्रेस पार्टी की कोई कमी? सीटें खराब मिली थी, वोट तो फिर भी बड़ा 10,80,000 वोट ज़्यादा आया, लेकिन सीटें वैसी सीटें जो कभी हम जीते नहीं, हम ही नहीं जीते, जिसको लालू जी नहीं जीते, नीतीश कुमार नहीं जीते। पटना की सारी सीटें, भागलपुर की सीट, या कहिए कि शहरी जितनी भी सीटें हैं, जनसंघ के जमाने से वो भाजपा के साथ गई। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो लोग बाई एंड लार्ज भाजपा ही हैं, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, शहरों में रहते हैं। तो वो कारण एक तो है, और दूसरा है कि हमारा रैंक एंड फाइल उसको थोड़ा शहरीकरण हो गया है, उनको गांव में जाना पसंद नहीं है। जबकि एक ज़माना था जब सारे बड़े से बड़े नेता गांव में जाते थे। हम 77 में चुनाव लड़ने गए मखदूमपुर, तो पूरब की तरफ एक गांव था जहां साइकिल भी नहीं जाता था। अब महात्मा गांधी वहां पहुंच गए थे, गांधी विद्यालय था, विनोबा भावे, नेहरू, ये इंदिरा जी, ये सारे जगह थे। और गए उस समय तो एंटी कांग्रेस वेव था, लेकिन दलित के घरों में और मुस्लिम के घरों में इंदिरा जी का फोटो सब जगह था। आज वो फोटो गायब है। तो सब जगह राजीव जी का फोटो लगना चाहिए। राजीव जी, राहुल जी उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो एक पार्ट है। इंदिरा गांधी तो हाथी पर सवार होकर के चली गई थी, आपको याद है ना कौन नरसंहार था? वो बेलची था, तो बेलची था तो वहाँ वो केदार पांडे जी उनको ले गए और बड़े हिम्मत का काम किए। तो इंदिरा जी जब वहाँ गई तो लोगों ने वहीं नारा दिया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे, और वहीं से उनके लौटने का हो गया। और इधर भी देखिए, जब नारायणपुर नरसंहार हो गया था मखदूमपुर में, तो मखदूमपुर में सोनिया जी गई और जाने के बाद भाषण दिया कि इस सरकार को जाना चाहिए, और ऐसा लगा कि कांग्रेस को वही बेलची की तरफ पुनर्वापसी हो जाएगी। और उनके उस भाषण के बाद वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन उसके बाद अर्जुन सिंह जी यहाँ आए, और उल्टा सीधा समझा दिया नेतृत्व को कि नहीं, इसे हमारे सब दलित और बैकवर्ड वोट चले जाएंगे। तो वहाँ मामला गड़बड़ हो गया। अर्जुन सिंह कौन थे? अर्जुन सिंह ने गड़बड़ कर दिया। मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि नहीं, हम लोग लालू जी के समर्थन में रहेंगे, राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं करेंगे। जबकि सोनिया गांधी ने कह दिया था कि सरकार नहीं रहनी चाहिए। हाँ, लालू की सरकार ने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किसी का नाम सरकार तो महागठबंधन की थी, लालू याद नहीं किसकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, अगल बगल के लोग, वो गलत राय देते हैं। कभी भी नेहरू गांधी परिवार गलत फैसला नहीं किया, पार्टी हित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन बाकी जो लोग हैं, अब यहाँ भी देखिए, वो आपने ठीक कहा कि कम सीट आया, उसके चलते कुछ ही सीट हम लोग और जीत जाते तो यहाँ पर लालू जी की सरकार, राजद की सरकार बन जाती, कांग्रेस की सरकार बन जाती। इस बार भी बहुत उत्साह लोगों के मन में था, उसको फिर कायम करने की ज़रूरत है। नहीं तो कांग्रेस को तो वही सीट मांगनी चाहिए ना जो जीतने लायक। हाँ, कांग्रेस को कुछ सीटें कम हो तब, लेकिन वो जीतने लायक सीट हो। हम वैसे 25-30 सीट ले लें जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं हो, तो उससे क्या फ़ायदा है? 10 सीट कम लें
लेकिन जीतने वाली सीटें लें। तेजस्वी यादव देंगे? कांग्रेस को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि दलित का, अति पिछड़ा का वोट सीधे नहीं आएगा राजद के पास, लेकिन कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस के साथ लेके चलने से ही, और मुस्लिम का जो कुल वोट है एग्रेसिव, वो कांग्रेस के थ्रू ही आएगा महागठबंधन में। चलिए, तो आप सुन रहे थे रामजतन सिन्हा जी को। इन्होंने कई बड़ी बातें बताई अनुभव के आधार पर, और ये सच है कि आजकल नेता शहरों में ही रहते हैं, गांव देहात में जाते नहीं है। और कांग्रेस के वोटर तो गांव देहात में बसते हैं, कांग्रेस तो गांव में बसती है, और कांग्रेस के नेताओं ने गांव जाना छोड़ दिया। इसलिए दुर्गति है कांग्रेस की। तो जब तक कांग्रेस अपने लोगों के बीच नहीं जाएगी, यानी गाँव में नहीं जाएगी, तब तक अपने पैरों पर खड़ा होने की गुंजाइश कम है।